हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपना चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 6 क्या है? इंट्रोडक्शन टू डिवीजन। मतलब डिवीजन का मतलब होता है विभाजन या भाग। तो विभाग का हम लोग परिचय करेंगे कि भाग क्या होता है, हम लोग कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग क्या होता है? तो भाग का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को जब हम लोग बराबर दो भागों या तीन भागों में बांटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका बर्थडे है। क्या है? आपका बर्थडे है, जन्मदिन है। तो आपके पास 15 चॉकलेट्स है। कितना चॉकलेट्स है आपके पास? 15 चॉकलेट्स है। ठीक है, और आप अपने 5 जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छा जो आपका दोस्त है, 5 उन लोगों में यह 15 चॉकलेट को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। यहाँ पे मान लेते कि 1 2 3 4 5। तो ये क्या हुआ? ये आपका 5 दोस्त हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। मैंने नाम ना लिखकर यहाँ पे सीधा 1 2 3 4 5 लिख दिया है। ठीक है, इन 15 चॉकलेट्स को हम लोग को इन 5 दोस्तों में एक बराबर बांटना है। तो हम लोग कितना कितना चॉकलेट देंगे 5 को कि सबको एक बराबर हो जाए और हमारा 15 चॉकलेट भी खत्म हो जाए। अगर हम किसी को 2 दे दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया, किसी का 2 दिया, तो क्या ये बराबर है? ये हमारा बराबर नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने पहले दोस्त को 2 चॉकलेट दे दिया, दूसरे को 3 दिया, फिर तीसरे को 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 2 दिया। तो ये हमारा बराबर नहीं है। तो हम लोग कितना चॉकलेट देंगे कि हमारा बराबर होगा? इसमें हम लोग क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। ठीक है, तो भाग का हमारा सिंबल होता है ये। डिवीजन का सिंबल हमारा हमेशा ऐसे रहता है। ये जब भी आपको दिया जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि इस प्रश्न में हम लोग को भाग करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे भाग करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमारा 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 5 का टेबल पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम लोग 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5 आता है, 5 2 जा 10 आता है और 5 3 जा 15 आता है। ठीक है, 5 3 जा 15 आता है। तो 5 के टेबल में हम लोग को 15 मिला। कितने बार में? 3 बार में मिला। इसका मतलब ये हो गया बराबर 3। मतलब जब 5 का टेबल हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो ये 15 हमारा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दोस्त को हम लोग कितना चॉकलेट देंगे? 3 चॉकलेट देंगे। 5 को हम लोग 3 चॉकलेट देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको जोड़ के देख लेते हैं कि हमारा 15 आता है कि नहीं आता है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 3 + 3 12 + 3 15। तो अगर इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा 15 चॉकलेट्स 15 आता है। मतलब 5 को हम लोग 3 चॉकलेट देंगे, तब जाकर हमारा 15 चॉकलेट खत्म होगा। और 5 में जो है हम लोग 3 चॉकलेट एक बराबर चॉकलेट हमने सबको बांट दिया। जब भी हम लोग को बराबर में कहा जाएगा, इसके समान जब हम लोग को बराबर में बांटना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को कहा जाए कि 6 पेंसिल्स, ठीक है, 6 पेंसिल को हम लोग को 3 भागों में बराबर बांटना है। 3 भागों में हम लोग को बराबर बांटना है। ठीक है, ये हमारा ट्राइडिस में दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर 74 पे है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखा जाए कि यहाँ पे टोटल पेंसिल हमारा कितना है? 6 है। ठीक है, कितने भागों में हम लोग को बांटना है? 3 भाग में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो 3 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 6 आएगा? तो 3 का टेबल जब हम लोग 2 बार पढ़ते हैं इक्वल टू
जब हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जो है इस ट्राई दिस वाले क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अपना एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6A। तो एक्सरसाइज 6A में हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा है डिवाइड 24 एप्पल्स इक्वली इन 8 पार्ट्स। मतलब 24 एप्पल्स हमारा दिया हुआ है, उन लोग उसको हम लोग को कितना भाग में बांटना है, 8 भाग में बांटना है बराबर से। मतलब 8 भाग में जब हम लोग एप्पल को बांटेंगे तो वह सब कुछ हमारा इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टोटल एप्पल का संख्या हमारा कितना था 24 था, उसको हम लोग को कितना भाग में बांटना है, 8 भाग में बांटना है। तो उसको कितना कितना आएगा 8 में, वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पार्ट्स है, ये भाग है, इनमें हम लोग को लिखना है कि हाँ 24 एप्पल को इन 8 लोगों में हम लोग कितना कितना देंगे बराबर कि 8 को एप्पल मिल जाए और पूरा 24 एप्पल हमारा हो जाए। तो जब 8 को देंगे तो उसका क्या होगा, संख्या जो होगा सबका समान होगा, एक बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए डिवीजन फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बुक में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 24 लिखेंगे। तो 24 यहाँ पे हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एप्पल, पूरा सेब का जो संख्या है वह हमारा कितना है 24 है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 8 लिख दिए। तो ये 8 कहाँ से आया, 8 भाग में इसको हम लोग को बराबर बांटना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 लिखे। अब क्या करेंगे कि 8 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने बार में यहाँ पे हम लोग को 24 मिलता है। तो हम लोग जब टेबल पढ़ेंगे तो देखिए कितने बार में आता है। हाँ, 8 का टेबल अगर हम लोग 3 बार में जब पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 24। कैसे आया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर हम लोग 3 सेब दें तो सब में तो समान रूप से सेब जो हमारा वह बट जाएगा और पूरा 24 का 24 एप्पल हमारा खत्म हो जाएगा। तो इन सारे बॉक्स में हम लोग 3 लिख देंगे कि हाँ इन सारे लोगों को हम लोग 3 एप्पल जो है वह दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मेक 2 इक्वल पार्ट्स एंड राइट द डिवीजन फैक्ट। हम लोग को 2 जो है वह इक्वल पार्ट्स बनाना है और उसका डिवीजन फैक्ट लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का हमारा फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर में कितना आइटम है, कितना स्टार्स है, उसको हम लोग काउंट करेंगे सबसे पहले, और काउंट करने के बाद जो आएगा वो हम लोग इस पहले वाले बॉक्स में लिख देंगे। तो काउंट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग को कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 12 कहाँ से है, इस बॉक्स के अंदर में जितना भी स्टार्स है सबको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे और इस 12 को यहाँ पे हम लोग लिख दिए। उसके बाद ये 2 हमारा कहाँ से आया, क्योंकि इसको हम लोग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 दिए। अब 2 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितना बार में हमारा जो है 12 आता है। तो अगर हम लोग 2 का टेबल अगर हम लोग 6 बार पढ़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 लिखें, क्योंकि 2 का टेबल हम लोग 6 बार में पढ़े थे। अगर इसको 2 भाग में अगर बांट के देखें कि 12 आता है कि नहीं, तो कैसे होगा 6 + 6 मतलब 1 और 2 अलग अलग हिस्सों में इसको हम बांटे समान रूप से। अगर इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे तो हमारा कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, 12 डिवाइड बाई 2 = 6। आप लोग को ये नहीं बनाना है, सिर्फ इतना करना है। ठीक इसी प्रकार से इसका सेकंड फिगर भी है, थर्ड फिगर है। सेकंड फिगर में भी हम लोग काउंट करेंगे कि कितना बॉल्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइड
2 हर फिगर में हमारा 2 आएगा, क्योंकि हर फिगर में हम लोग को 2 भागों में इसको बांटना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल आंसर हमारा क्या आता है। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डिवीजन ऑन नंबर लाइन। तो देखिए अब क्या है डिवीजन ऑन नंबर लाइन। हम लोग को पता है कि नंबर लाइन क्या होता है। इसी नंबर लाइन के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, मतलब इसी नंबर लाइन पर हम लोग को डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 14 डिवाइड 2, 14 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 14 लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले हम लोग 14 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इस साइड से 2 पे जंप करना है। कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा आंसर 0 पे हम लोग ना पहुंच जाए, ठीक है। हम लोग करके देखते हैं। 14 है, यहां से हम लोग को 2 उल्टा गिनना है, तो कहां पे आएंगे हम लोग, 1 2, हमारा कहां पे है 12 पे आया, तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर देंगे, मिला दिए। फिर 12 के बाद हम लोग 2 और काउंट करेंगे, तो कहां पे हमारा आएगा 10 पे आएगा, तो 10 पे हम लोग आके मिला देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए, यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। तो ये 1 2 हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि ये 1 दिखा रहा है कि हम लोग ने पहला बार जंप किया, फिर 2 दिखा रहा है कि हम लोग ने दूसरा बार जंप किया है, ठीक है। फिर 2 और इधर हम लोग काउंट करेंगे, तो हमारा कहाँ पे आएगा 1 2, 8 पे आएगा, 8 पे हम लोग मिला देंगे। तो ये हमारा 3rd टाइम हो गया, इसलिए 3 लिखे। फिर इसमें 2 और कम आएंगे, तो हमारा क्या आएगा 4th टाइम आ जाएगा। फिर 2 और वापस हम लोग आएंगे, कितना आएगा 3 टाइम्स में 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 और कम आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 और कम आएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 7th टाइम पे आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे जितना भी रहे, पहले सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे। अगर यहाँ पे 16 रहता तो इस लाइन को हम लोग और आगे एक्सटेंड करते और 16 लिखते। अगर 2 रहता तो हम लोग 2 ही जंप करते, ठीक है। अगर 4 रहता तो हम लोग 4 बार गिन के इसको जंप करते, मतलब कि 16 पे तो पॉइंट को रखते, फिर वहां से -4 करते, जहां पे हमारा आता 12 पे कितना पे आएगा 12 पे आता तो 12 पे रखते, फिर 12 से हम लोग 4 और इधर जंप करते और उसके ऊपर 1 2 3 इस प्रकार से हम लोग लिखते आते कि हाँ, इससे पता चलता है कि हम लोग कितना बार जंप किए। तो हम लोग कितना बार जंप किए, 7 बार जंप किए, तो यहाँ पे 7 लिख दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर क्रॉस चेक हम लोग करें तो 2 का टेबल अगर हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद उसी में हमारा नीचे है प्राइजेस, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 6 है डिवाइड बाई 3, मतलब 6 जो है वह 3 से कितना बार में कट जाएगा। तो 3 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे 6 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा 2 आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसको देखेंगे, तो 2 का टेबल अगर हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 4 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। और इसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। तो पेज नंबर आप 78 निकालिए और 78 को देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमारा 14 है, डिवाइड है 2 है, इक्वल 2 है 7 है। तो इस 14 को हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड, और इस 2 को हम लोग डिवाइजर बोलेंगे, और इस 7 को हम लोग कोशेंट कहते हैं। तो डिविडेंड हमारा क्या होता है, ठीक है। तो डिविडेंड हमारा वैसा नंबर को कहते हैं जिसको कि हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। और जो नंबर का प्रयोग हम लोग भाग करने के लिए करते हैं उसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं, और इसका जो भी रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसको हम लोग कोशेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग जो है डिवीजन ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है डिवीजन है और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है दिया हुआ 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2। हम लोग को पता है कि ये 2 कैसे है, अगर 6 का टेबल हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 12 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे कि हमारा कितना आएगा,
तो इसका मतलब होता है कि हम लोग को ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी लाना होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 है, इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस दो को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 12। ये हमारा एक समान हो गया। अगर 6 का टेबल हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 12 आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए 5 में 15 कितना बार में आता है, 5 के टेबल में 3 बार में आता है, ठीक है। ये 5 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और इस 3 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको गुना करके देखेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे डिवाइड 3 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 15, तो ये है, ठीक है। कितना डिवाइड करेंगे कि हमारा यहाँ पे 6 आएगा और कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा यहाँ पे 18 आएगा। देखिए ये 18 दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अगर 3 का टेबल हम लोग 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया और इस 6 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अगर 6 का टेबल हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 18 आता है। तो अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 6B को देखते हैं कि एक्सरसाइज 6B में हमारा क्या है, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारा ये क्या है, 6B है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले डिवाइड एंड फाइंड द आंसर, मतलब कि हम लोग को डिवाइड करना है और इसका आंसर खोजना है, और एंड शो द डिवीजन ऑन द नंबर लाइन, और इसका जो डिवीजन होता है उसको हम लोग को नंबर लाइन पे शो करना है, मतलब दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Pradeen has started a paper plane making hobby. He makes different types of plane by folding paper sheets. मतलब प्रदीन जो है एक प्लेन पेपर से क्या बनाता है, प्लेन को बनाता है, और प्लेन बनाना उसका हॉबी है। और वह जो है वह अलग अलग प्रकार का प्लेन बनाता है पेपर को फोल्ड करके, ठीक है। He has 15 sheets, मतलब उसके पास शीट्स कितना है, उसके पास कितना पेपर है, 15 पेपर है। हेल्प हिम डिवाइड देम इक्वली बिटवीन 2 फ्रेंड्स एंड हिमसेल्फ, मतलब हम लोग उसका मदद करना है कि वह वो प्लेन को जो बनाया है तो वह प्लेन वह अपने 2 दोस्त, उसके 2 दोस्त और उसको मिलाकर एक समान रूप से बांट देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स, मतलब जो सीट्स है, जो उसके पास पेपर है उसका संख्या कितना है, उसके पास पूरा पेपर कितना है, तो उसके पास पूरा पेपर 15 है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, मतलब कि कितने इक्वल पार्ट्स में उसको हम लोग को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले उसके कितने दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद इसमें +1 हम लोग करेंगे। तो ये +1 हम लोग क्यों किए, क्योंकि 2 दोस्त के साथ वो भी तो है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। अब ये 15 है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 15 लिखेंगे डिवीजन फैक्ट में। उसके बाद ये 3 है तो ये हम लोग 3 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि 3 का टेबल हम लोग को पढ़ना है और ये देखना है कि 15 जो है वह कितने बार में आता है। और जब भी हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो काफी सावधानी से पढ़ेंगे, क्योंकि जरा सा भी गलती हमारा पूरा आंसर को खराब कर सकता है, ठीक है। तो सावधानी बहुत जरूरी है ना। तो देखिए 3 है, 15 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में 15 आएगा, 5 बार में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिए, ठीक है। तो नंबर इन ईच इक्वल पार्ट्स, मतलब कि अब हर एक व्यक्ति को कितना प्लेन मिलेगा, तो 5 प्लेन हर एक व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। तीनों है ना, तो अगर 3 × 5 करके देखें तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे नंबर लाइन के मदद से दिखाना है, ठीक है। तो नंबर लाइन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसका टोटल संख्या कितना है। यहाँ पे हमारा क्या है, 12 है, ठीक है, सॉरी 15 है। तो 15 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर गलती से हम लोग जो है 16, 17, 18, 19 आगे बढ़ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि हम लोग को इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो 15 है। अब देखिए डिवाइड बाय 3 है, मतलब कि अब 3 स्टेप हम लोग को उल्टा आना है।
ठीक है। तो इधर हम लोग 3 स्टेप्स उल्टा आएंगे, तो उल्टा जब आएंगे तो कैसे आएंगे, 1 2 3 हमारा कहाँ पे आएगा, 12 पे आएगा। तो 12 से हम लोग 15 को मिला देंगे और इसके ऊपर हम लोग 1 लिख दिए, क्योंकि ये हमारा स्टेप 1 हुआ, पहली बार हम लोग घटाए थे। फिर इसे हम लोग 3 और घटा देंगे तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 9 पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप 2 लिखे कि दूसरी बार हम लोग घटाए। फिर हम लोग 3 और इसमें घटाएंगे तो हमारा कितना यहाँ पे आ गया, 6 पे हम लोग पहुंचे और ये हमारा स्टेप 3 हुआ। फिर हम लोग 3 और घटाएंगे, कितना हमारा आ गया, 3 पे आया और ये हमारा स्टेप जो है ये हमारा चौथा स्टेप हुआ। अब 3 - 3 हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को 0 मिल जाएगा और ये हमारा स्टेप 5 हो जाएगा। तो डिवीजन फैक्ट से जब हम लोग करके देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। और जब हम लोग सॉरी नंबर लाइन के मदद से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और डिवीजन फैक्ट जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग खुद से बनाइएगा। और इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डिवीजन बाय 1। ठीक है, तो डिवीजन बाय 1 का कहने का क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी हम लोग किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे तो वह संख्या हमारा वैसा ही रह जाएगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि 9 है डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 9 है। अगर 1 डिवाइड बाय 9 रहेगा तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे 1 से तो वह संख्या हमारा वैसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो इसी के साथ बच्चों आपका यह चैप्टर नंबर 6 जो कि इंट्रोडक्शन टू डिवीजन है, यह पूर्णतः समाप्त हुआ। और आप लोग खुद से एक बार या 2 बार इस वीडियो को देखें और खुद से इस बुक को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।